हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th मैथ, जो हमारा पहला नंबर चैप्टर है, जो हमारा दूसरा नंबर चैप्टर है बहुपद, उसका प्रश्नावली नंबर 2.2 का प्रश्न संख्या तीसरे में 8 सवाल दिए गए हैं। उस 8 सवाल को हल करेंगे, उसके बाद हम चौथा नंबर सवाल हल करेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं तीसरा नंबर सवाल हमसे क्या कह रहा है सत्यापित कीजिए कि दिखाइए गए मानो निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। मतलब हमें ये जो हमारे पास x का मान दिए गए हैं, इस हमारे बहुपद में रखकर हमें चेक करना है कि इसका बहुपद है, ये मतलब इसका जो ये शून्यक है, मतलब इस बहुपद का ये शून्यक है या नहीं है, यही हमें चेक करना है। मतलब ये जो हमारे पास बहुपद दिया है 3x + 1, तो उसमें हमें इस x का मान इसमें रख कर देखना है। मतलब इस x के जगह पर हम ये मान रखेंगे और देखेंगे कि यह शून्यक आ रहा है, मतलब इसका जो मान है इसका शून्य आ रहा है या नहीं आ रहा है। वही यदि शून्य आ जाए तो इसका शून्यक है, यदि शून्य नहीं है तो इसका ये इस बहुपद का ये शून्यक नहीं है। आइए मैं आपको एक सवाल कराता हूं, तब आपको समझ में आने लगेगा। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन ये दिया गया है px = 3x + 1 और x का मान हमें दे दिया गया है -1/3 दे दिया गया है। तब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास x का मान दिए गए हैं हम इसके जगह पर रख देंगे और इसके बराबर में कर देंगे। जैसे p और x = -1/3, ऐसे कोष्ट में फिर से = में 3 है तो 3 हो गया और यहाँ पर ब्रैकेट में हम कर देंगे -1/3 और फिर से प्लस में 1 हो जाएगा। ये हो गया। हमने कुछ भी नहीं किया, बस x के जगह पर हमने ये मान रख दिया है। अब देखिए, अब हमारे पास ये 3 से 3 कट जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, px = 1/3 और इधर क्या बचा। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा, ये 3 से 3 कट गया तो -1 बचा, तो ये हो जाएगा -1 और इधर प्लस में 1 है तो प्लस में 1 हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, px = -1/3 और = में यहाँ पर हो जाएगा 0, क्योंकि 1 में से 1 घटाएंगे तो हमारे पास 0 बचेगा। तो ये हमारे पास जो x का मान है -1/3 है, तो वह इस बहुपद का शून्यक है। हमारे पास शून्यक आ गया, तो इस बहुपद का यह शून्यक है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम इसको देखते हैं। ये हमारा है px = 5x - का पाई, इसे हम पाई कहते हैं, आप याद रखिएगा। इसे हम पाई का ये सिंबल है, इसे पाई कहते हैं। और x का मान दे दिया गया है 4/3 दे दिया गया है। हमें कुछ भी नहीं करना है, ये इस बहुपद में हमें 4/x के जगह पर 4/3 रख देना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, px बराबर में हम रख देंगे 4/3 रख दिया और = में 5 और यहाँ पर हम क्या रख देंगे 4/3। इस x की जगह पर हमने 4/3 रख दिया और माइनस का पाई है तो ये हो जाएगा -पाई। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, x = 4/3 और = में। अब देखिए, अब हम इसको कैसे करेंगे, गुणा तो 5 चौको कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा और बटा में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और माइनस का ये हो जाएगा पाई और ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमें थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि ये क्वेश्चन हमने जो लिखा है ये गलत है यहाँ पर, क्योंकि x का मान 4/5 होना चाहिए। देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पर जो x का मान है वो 4/3 नहीं है, 4/5 है। यहाँ पर भी आप 5 कर लीजिएगा। 4/5 करेंगे तो इसका हम जब यहीं से हमारा यहाँ से भी चाहें तो हम काट सकते हैं, या इसका 5 का 4 में गुणा कर देंगे तो 20 हो जाएगा और 5 चौको 20 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बचेगा, px = 5, यहाँ पर भी 5 आप रख लीजिएगा और यहाँ पर भी 5 हो गया। = में यहाँ पर जब काट दिए तो हमारे पास क्या बचेगा 4 माइनस का पाई और ये जो हमारा आया यही हमारा आंसर हो जाएगा। तब देखिए इस बहुपद में हमारे शून्यक नहीं मिल रहा है, तो ये जो हमारे पास x का मान है 4/5 यह इस बहुपद का शून्यक नहीं है, यहाँ पर हो जाएगा। क्योंकि हमने अभी इस बहुपद में हमने x का मान रखा तो शून्य आ गया, तो जो हमारे पास ये जो दिया गया है x का मान, तो यह इस बहुपद का शून्यक है। लेकिन इसमें हमें
x का मान 4/5 दे दिया और हमने इस बहुपद में रखा, तो हमारे पास जो बहुपद का शून्य नहीं आ रहा है, शून्य नहीं आ रहा है मतलब कोई भी संख्या आ जा रही है तो हमारे पास शून्य नहीं आ रहा है, तो ये इस बहुपद का ये शून्यक नहीं है, यही हमें बता देना है। और ये नहीं है। अब हमने ये भी हल कर लिया। अब हम इसको करते हैं। यह हमारा है यहाँ पर हम x का मान, यहाँ पे देखिए x का मान 2 दे दिया, एक बार x का मान 1 दे दिया गया है और x का मान माइनस का 1 दे दिया गया। तब हम देखते हैं, पहले तो हम x का मान यहाँ पे लिख दे रहे हैं, x का मान पहले हम 1 ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं। तब देखिए क्या आ जा रहा है, ये हो जाएगा px बराबर में हो जाएगा 1 और इक्वल टू में x स्क्वायर के जगह पर हमें क्या रखना है, 1 रखना है, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, माइनस में 1 है तो 1 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, px इक्वल टू में 1 ब्रैकेट में हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 1 है तो 1। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, px इक्वल टू 1 इक्वल टू में फिर से हो जाएगा 0। तो ये जो हमारे पास इस बहुपद का जो x बराबर 1 है, तो इस बहुपद का शून्यक है। अब हम देखेंगे कि -1 भी इसका शून्यक है या नहीं है, आइए अब हम चेक करते हैं। तब हम क्या करेंगे, x बराबर -1 रखेंगे। तो x बराबर जब -1 रखेंगे तब देखिए क्या आ रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है p और यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल टू -1 और इक्वल टू में क्या हो जाएगा, x स्क्वायर के जगह पर क्या रखना है, -1 रखना है। तो -1 स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया और फिर से -1 है तो 1 हो गया। अब देखिए किसी भी संख्या का, कोई भी संख्या माइनस में दिया हो और उसका जब भी हम स्क्वायर करते हैं तो हमेशा प्लस में आता है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, p और ब्रैकेट में x इक्वल टू 1 और ये हो जाएगा इक्वल टू, ये हमारे पास जब -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा और माइनस का 1 है तो 1 हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, px इक्वल टू 1 ब्रैकेट में और इक्वल टू में 0। तो ये दोनों हमारे पास है 1 और माइनस का 1 इस बहुपद के शून्यक है और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमने तीनों सवाल हल कर लिया। अब हम चलते हैं इसके चौथा नंबर, मतलब तीसरे नंबर सवाल का चौथा पार्ट करने, चौथा पांचवा और जितने भी पार्ट बचे हैं उन सबको करने। ये हमारे पास तीसरे का चौथा नंबर सवाल है, ये पांचवा नंबर सवाल है और ये छठवां नंबर सवाल है और ये जो है सातवां नंबर सवाल है और ये आठवां नंबर सवाल है। तो आइए अब हम चौथे नंबर सवाल को हल करते हैं, तीसरे का चौथा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास दिया गया है p ब्रैकेट में x इक्वल टू ब्रैकेट में x प्लस 1 फिर से ब्रैकेट में x माइनस 2 और x का मान दे दिए गए है -1 और एक बार दे दिए गए है 2। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास इधर ब्रैकेट में दिया गया है हम इसको ब्रैकेट से हटाएंगे, थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो हम इसको करेंगे तब क्या देखिए क्या आ जा रहा है, तो ये हमारे पास है px ब्रैकेट में x है, इसको हम क्या करेंगे x का x में गुणा करेंगे। तो x का x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, फिर से x का -2 में गुणा करें, x का 2 में पहले गुणा करेंगे तो x का 2 में गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस होगा प्लस, अब देखिए तो x का किस चीज़ का साइन है, प्लस का साइन है और 2 के आगे किस चीज़ का साइन है, प्लस का साइन, माइनस का साइन है। तो प्लस माइनस जब गुणा होगा तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो गया। अब देखिए अब हमारे पास ये हो गया, फिर से 1 का x में गुणा करेंगे तो इसके भी आगे प्लस है, इसके भी आगे प्लस है, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और x का 1 में गुणा करेंगे तो x ही हो जाएगा। फिर से यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस तो माइनस हो गया। 1 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक मिनट थोड़ा, अब देखिएगा अब हमारे पास है x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस में x माइनस का 2। तो आप देखिए यहाँ पर माइनस का 2x है, यहाँ पर प्लस का 1x है, तो इसमें से हम जब घटाएंगे तब हमारे पास क्या बचेगा, तो हमारे पास बच जाएगा x स्क्वायर है तो x स्क्वायर हो गया। अब देखिए अब हमारे पास यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 1x है, तो इन 2x में से 1x घटाएंगे तो हमारे पास माइनस का x बचेगा और माइनस का 2 है तो 2 हो गया। अब हम यहाँ पर x का मान एक बार 1 रख कर देखेंगे, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं px बराबर माइनस का 1। अब देखिए इस x के जगह पर माइनस का 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1 और स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया, फिर से 1 हो जाएगा, फिर से 2 है तो 2 हो गया। अब देखिए px इक्वल टू माइनस का 1 और ये कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो, -1 का स्क्वायर 1 हो गया और -1 है तो 1 हो गया और -2 है तो 2 हो गया। तो ये हमारे पास कितना हो गया, px इक्वल टू -1, तो ये हमारे पास कितना हो गया, माइनस का 2 माइनस का 1, तो ये कितना हो गया, 3 हो गया और 3 में से जब हम 1 घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, -2 बचेगा।
2 बच गया। अब हमने 2 मतलब माइनस का हमारे पास 2 बच गया, तो हमारे पास x का मान यदि माइनस का 1 लेंगे तो इस बहुपद का शून्यक नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास x का मान -1 ले रहे हैं, तो अब हमारे पास बहुपद जो है वह शून्य नहीं आ रहा है। तो यह हो गया। अब हमारे पास ये x का मान -1 शून्य नहीं है, मतलब इस बहुपद का शून्यक नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब हम x के जगह पर अब हम 2 रख कर चेक करेंगे। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम मिटा ही दे रहे हैं, बाद में अभी हम कर लेंगे। तो हम x के जगह पर अब हम 2 रखेंगे। तो x के जगह पर जब हम 2 रखेंगे तब देखिए क्या आ जा रहा है, ये हो जाएगा p x बराबर 2 इक्वल टू में अब हम इसमें रखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास x है, तो x के मान हमने क्या लिया 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया, फिर से माइनस x के जगह पर हम 2 रखेंगे, फिर से माइनस का 2 है तो 2 हो गया। अब देखिए पी एक्स इक्वल टू 2। अब देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस हो गया, यहाँ पर 2 है, फिर से माइनस का 2 है तो 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पर माइनस का 2 है, यहाँ पर भी माइनस का 2, तो माइनस का 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। अब माइनस का 4 और प्लस का 4 तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब हमारे पास घटेगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमारे पास क्या आ गया, पी एक्स इक्वल टू में 2। तो मतलब जो हमारे पास x का मान यदि हम 2 लेंगे तो इस बहुपद का शून्यक हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास शून्यक आ गया है। अब ये हमने हल कर लिया। अब हम इसको करते हैं। 5वां नंबर सवाल हमारे पास है पी एक्स इक्वल टू में एक्स स्क्वायर और x का मान दे दिए गए 0। तो देखेंगे कि इस बहुपद का ये शून्यक है या नहीं है। तो हम चेक कर लेते हैं। तो पी एक्स इक्वल टू में 0, मतलब x के जगह पर हम 0 रखेंगे। तो हमारे पास x के हम 0 रख दिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया, तो हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास 0 हो गया। तो हमारे पास जो शून्यक है तो इस बहुपद का शून्यक है, जो शून्य है x का मान शून्य है तो इस बहुपद का शून्यक है। ये हो गया। अब हम इसको कर रहे हैं, इसी को कर ले या कोई भी करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब हम इसको कर ले रहे हैं, इसको करेंगे तब हमारे पास क्या हो जाएगा, पी एक्स सॉरी यहाँ पर पी एक्स नहीं, सबसे पहले तो हम देखेंगे पी एक्स इक्वल टू में है 3x स्क्वायर माइनस का 1 है, और x का मान दे दिए गए एक बार माइनस का 1/√3 और एक बार दे दिए गए हैं 2/√3। तो हम इसको देखिए करते हैं। तो पहले तो हम x का मान माइनस का 1/3 लेंगे, 1/√3, 1/√3 ले लिए, 3 ले लिए। तब देखिए क्या हो जा रहा है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर तो 3 रह जाएगा, और x के जगह पर हमें क्या रखना है, माइनस का 1/√3। तो 1/√3 रख दिया, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया, और फिर से माइनस का 1 है तो माइनस का 1 कर दिया। क्लियर है। अब देखिए अब हम इस -1/√3 के जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा प्लस का 1/3 बन जाएगा, 3 बन जाएगा। देखिए कैसे हम कर रहे हैं, जैसे हमारे पास है क्या है, माइनस का 1/√3 है, इसका स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब है कि ये 2 बार है, तो इसका जब हमारे पास 2 बार है तो यह हो जाएगा माइनस का 1/√3, और फिर से यहाँ पर गुणा में हो जाएगा माइनस का 1/√3। तो माइनस का 1 जब गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। और √3 जब 2 बनता है मिलता है तो वह क्या होता है, गुणा करता है तो क्या हो जाता है, 3 हो जाता है, तो 1/3 हो गया। तब देखिए अब हम यहाँ पर करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 3 हो गया, और इंटू में हमारे पास क्या हो जाएगा 1/3, और माइनस का 1 है तो 1 हो गया। और यहाँ पर हमारे पास है पी एक्स इक्वल टू में माइनस का 1/√3। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पी एक्स बराबर माइनस का 1/√3। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 से 3 कट गया, 1 बचा, और 1 में से 1 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो ये हमारे पास जो ये है हमारे पास x का मान माइनस का 1/√3 है, तो इस बहुपद का शून्यक है। अब हम चेक करेंगे कि ये जो हमारे पास है 2/√3 या इस बहुपद का शून्यक है या नहीं है। तब हम पहले इसको मिटा दे रहे हैं, इसको हम मिटा दे रहे हैं। हमने मिटा दिया। अब देखिए अब हम x का मान 2/√3 लेंगे। तो यहाँ पर लिख रहे हैं x बराबर 2/√3।
तो ये हमारे पास जब हल करेंगे तो यहाँ पास x हो जाएगा और यहाँ पर ब्रैकेट में क्या रखेंगे, x के जगह हमें क्या रखना है 2/√3, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया, अब माइनस का 1 है तो 1 हो गया। तब देखिए p गुणे x इक्वल टू 2/√3 इक्वल टू, अब देखिए ये हमने 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर 3 है तो 3, अब हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। √3 2 बार है, मतलब 2 बार यहाँ पर है तो 2 का करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये हो गया। अब माइनस में 1 है तो 1 हो गया। अब देखिए 3 से 3 कट गया तो ये हमारे पास क्या बचा 4 माइनस का 1, तो इसका हमारे पास कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो हमारे पास जो आया px बराबर 2/√3, तो इस बहुपद का ये शून्यक नहीं है, क्योंकि जो इस बहुपद का 2/√3 शून्यक नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो शून्यक आ रहा है वो 3 आ जा रहा है, तो इस बहुपद का शून्यक ये नहीं है। अब हम इसको करेंगे, ये देखिए हमारे पास है px इक्वल टू में lx प्लस में m और x का मान दे दिए गए m/l दे दिए गए हैं। तो हम इसको हल करेंगे सेम उसी प्रकार करेंगे जिस प्रकार इसको हम करते हैं। तो हम x के जगह पर हम क्या ले लेंगे m/l ले लेंगे, तो ये हो जाएगा px बराबर क्या हो जाएगा m/l। अब देखिए l हमारे पास है, x की जगह पर हमें क्या लेना है m/l और प्लस में m है तो m हो गया, l से l कट गया तो ये हमारे पास कितना बचा m प्लस m, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 2m हो जाएगा। अब देखिए इसका भी हमारे पास शून्यक नहीं आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा इस बहुपद का ये शून्यक नहीं होगा, मतलब इस बहुपद का ये शून्यक नहीं है और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम इसके 7वां नंबर, अब हम 8वां नंबर सवाल हल कर लेते हैं। 8वां नंबर सवाल यहाँ पे देखिए हम लिख ले रहे हैं कि 8वां नंबर सवाल हमारा क्या है। 8वां नंबर सवाल हमारा है वह है px इक्वल टू में क्या है, वह है 2x प्लस में 1 और x का मान हमारे पास क्या दे दिए गए हैं, x का मान दे दिए गए हैं 1/2 दे दिए गए हैं, ये दे दिए गए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे x का मान, अब हम x का मान ये जो हमारे पास x का मान 1/2 दे रहे हैं, तो अब हम इस बहुपद में रखकर चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं px इक्वल टू 1/2, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, x के ऊपर हमें क्या रखना है 1/2 रखना है, तो ये हो जाएगा 1/2 और फिर से प्लस में 1 है तो 1 हो गया, 2 से 2 कट गया तो हमारे पास कितना बचा 1 + 1, तो ये हो जाएगा 2। तो ये जो हमारे पास इस बहुपद का शून्यक जो है ये भी हमारे पास इस बहुपद का शून्यक नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास 2 आ जा रहा है, तो इस बहुपद का शून्यक नहीं है और ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया है तो कमेंट बताइए और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब हम चलते हैं इसके चौथे नंबर सवाल पर। यह हमारे पास चौथा नंबर सवाल है। यह हमसे कह रहा है निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। हमें इसका शून्यक ज्ञात करना है इस बहुपद का। हम तो शून्यक हम निकालना है, जानते ही है कि कैसे हम शून्यक निकालते हैं। तो हम कैसे निकालते हैं कि जो हमारे पास बहुपद दिया रहता है उसको हम 0 के बराबर कर देते हैं। तो ये हमारे पास बहुपद दिया है x + 5 दे दिए गए, तो हम क्या करेंगे इसको हम शून्यक के बराबर रख देंगे, शून्य के बराबर कर देंगे। तो हमारे पास इस बहुपद का क्या नाम है px नाम है, px नाम है, तो इसको हमने दिए शून्य के बराबर कर दिया। px का मान हमारे पास कितना है, तो ये हमारे पास है x + में 5 इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा और ये हमारे पास इस बहुपद का हमारे पास शून्यक निकल गया। इस बहुपद का हमारा शून्यक है -5। यहाँ तक क्लियर है। अब हमने इसका निकाल लिया, अब हम इसका निकाल लेते हैं। हमने क्या किया -5 को +5 को इक्वल टू के इधर भेजा, तो हमारे पास जब इधर प्लस में था तो इक्वल टू के इधर आया तो माइनस में हो गया, ये हो गया। अब हम इसको करते हैं, तो इसको भी हम बराबर कर देंगे, तो ये हो जाएगा px इक्वल टू में 0। तो हमारे पास क्या हो जाएगा px क्या दिया है, मान दिया है x - 5 दे दिए गए हैं और इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा। तो ये हमारे पास दूसरा शून्यक निकल गया। अब हम इसका निकालेंगे, तो ये हमारे पास क्या है px को बराबर 0 कर देंगे। px का मान कितना है 2x + में 5 है इक्वल टू में 0। अब हम क्या करेंगे इस
5 को पहले हम इधर भेजेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू में माइनस का 5 हो जाएगा। अब हम इस 2 को भी भेजेंगे तो 2 को भी भेजेंगे तो यहाँ पर माइनस का 5 है तो माइनस का 5 और बटा में आ जाएगा 2, क्योंकि ये 2 जो है गुणा में है तो इक्वल टू के इधर आया तो क्या हो जाएगा इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। ये हमारे पास हो गया। अब हम इसको भी करेंगे तो क्या करेंगे px इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0। px का मान कितना है 3x माइनस का 2 इक्वल टू में हो जाएगा 0। अब हम इस सबको इधर जितना भी इधर x के जो इसमें गुणांक है और जो गुणा में जो भाग जो जोड़ में जो प्लस में इसको भी हम इधर भेज देंगे तो x बराबर 3x है, माइनस 2 को इधर भेजे तो क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। अब 3 को भी इधर भेज देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। 3 इधर भाग में क्यों हो गया, क्योंकि इधर गुणा में था तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। ये हो गया। अब हम इस सवाल को हल करते हैं तो इसको भी हम बराबर कर देंगे, 0 के बराबर कर दिए। इसका मान के px का मान कितना है 3x बराबर हो जाएगा 0। अब हम इस 3 को इधर भेजेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा इधर गुणा में तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0/3। अब किसी भी संख्या में कोई भी संख्या हो और उसमें 0 से हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 0 आ जाता है। तो ये हो गया 0 आ गया। अब हमारे पास इसको हम हल करेंगे। ये हमारे पास है px इक्वल टू ax और कामा दे दिया गया a जो है वह कभी भी 0 नहीं हो सकता है। तो हम यहाँ पर करेंगे तो सबसे पहले सेम उसी प्रकार करेंगे तो ये हो जाएगा 0 हो गया। अब देखिए अब हमने इस मान का हमारा इस px का मान कितना है ax है इक्वल टू में 0। अब हम इस a को इधर भेजेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा a हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए a का मान हम 0 तो नहीं ले रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम a से 0 में भाग करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। 0 आ गया। अब हमने इस 6 सवाल हल कर लिया और एक और इसका सवाल है वो है 7वां नंबर सवाल। तो 7वां नंबर सवाल हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। 7वां नंबर सवाल हमारा है यहाँ पर 7वां नंबर सवाल है px इक्वल टू में क्या है cx प्लस में है d, प्लस में d है और जो c है c वो 0 के बराबर नहीं है और c और d है वह वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या को r से प्रदर्शित करते हैं तो हमने r लिख दिया। देखिए px इक्वल टू cx प्लस में d है और जो c है वो 0 के बराबर नहीं है और c और d है वह वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या को r से प्रदर्शित करते हैं तो हमने r लिख दिया। अब आपको समझ में आया होगा। अब उसी प्रकार जिस प्रकार इसको किए हैं उसी प्रकार इसको भी करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा px इक्वल टू में 0। px का मान कितना दे देगा cx प्लस में d इक्वल टू में हो जाएगा 0। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा पहले तो हम d को इधर भेजेंगे तो ये हमारे पास cx इक्वल टू में क्या हो जाएगा माइनस का d हो जाएगा और x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का d अपान में c हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास आया ये हमारा इसका शून्यक हो जाएगा माइनस का d अपान c और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमने इसका चौथा नंबर भी सवाल हल कर लिया और यहाँ तक आपको समझ में आया है तो कमेंट बताइए और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में।